हेलो ट्विन फ्लेम्स। सो ये वीडियो उन बेसिकली इनर वर्क्स के ऊपर है और उसके रिज़ल्ट के ऊपर है। मैं थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंसी पसंद करती हूँ, मुझे ट्रांसपेरेंसी पसंद है और मेरे काम में के लिए मैं बहुत लॉयल होती हूँ और बहुत ऑनेस्ट होती हूँ। इसी रिगार्डिंग मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए है पर्टिकुलरली जो कभी ना कभी जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि मेरे पास ना दिन भर में 50 मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मैम हम पैसे नहीं दे सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप जस्ट थिंक अबाउट इट, मेरी जगह पे खड़े होकर देखो, अगर 50 लोग आपको डेली मैसेजेस कर रहे हैं तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप उन सबको हेल्प कर सकते हो? इज दिस मतलब पॉसिबल? मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं ज़्यादातर बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे फिज़िकली कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे अस्थमा है और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं फिज़िकली। मुझे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं कुछ ना कुछ। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ, मेरे सारे एक्सपेंस मैं खुद बेयर करती हूँ और मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपेंस है। द पॉइंट इज़ कि मैं आपको क्यों हेल्प करूँ? ना मैं आपको जानती हूँ, ना मेरा कुछ है। रही बात ह्यूमैनिटी की, आप बोलो इंसानियत के नाते हेल्प करूँ। भाई इंसानियत के नाते भी मुझे हेल्प करना है तो भी मुझे राइट टू चॉइस तो मिलेगा ना। राइट टू चॉइस मतलब मुझे चूज़ करने का ऑप्शन तो है ना मेरे पास कि मुझे इंसानियत के नाते भी अगर कुछ को हेल्प करना है तो वो कौन लोग होंगे। मुझे इतना मतलब पिछले एक वीक से इतना टॉर्चर किया गया है, लाइक ऐसा टॉर्चर किया है। आप डायरेक्ट उठा के आप कॉल कर आ रही है, आप डायरेक्ट कॉल कर रहे हो। इवन आप कुछ लोगों में तो इतना भी सेंस नहीं है कि आप मैसेज कर लो, बिफोर मैसेज ड्रॉप कर दो। आपका मुझसे बात करने का मन कर रहा था तो बिफोर एंटरिंग इन समवन ऑरा, लाइक बिफोर एंटरिंग इन समवन लाइफ, एटलीस्ट आप परमिशन तो ले लो। इतनी तो कटसी मेंटेन कर लो ना, इतनी भी कटसी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कितनी बार आप लोगों को बोला गया वीडियोस के थ्रू कि ये ऑफिस का नंबर है, ये एक हीलिंग स्कूल है, ये एक ऑफिस है, एक लॉ ऑफिस है। ये ऑफिस है बेसिकली, यहाँ पे कुछ टीम लोग हैं, कुछ टीम सबटाइटल्स बना रहे हैं, कुछ टीम जो है प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है। ये एक हीलिंग स्कूल है। आप लोग उठा के अपनी पूरी स्टोरी आप डाल रहे हो। लाइक आपको हेजिटेशन नहीं होता कि आप अपने पर्सनल स्टोरीज़ को ऐसे डाल रहे हो? आपको हेजिटेशन नहीं होता आप ऑडियो नोट में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो विदाउट नोइंग कि सामने वाला आदमी कौन है जो लिसन कर रहा? आई एम नॉट द वन, मैं तो नहीं हूँ जो आपकी वीडियोस आपकी स्टोरी सुन रही हूँ। आई एम नॉट द वन जो मैं आपके ऑडियो नोट सुन रही हूँ। बेसिकली मेरे व्हाट्सएप को आप यूज़ करिए जब आपको काउंसलिंग लेनी हो। फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ पर देखिए। जब आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तब आप आओ। सोल पर्पज़ की जो मैंने बात करा था कि एक कमेंट मैंने करा था, कोई यूज़र था जिसने मुझे काफ़ी टाइम पहले मैसेज किए थे। मैंने उसको काफ़ी मैसेजेस के रिप्लाई किए थे, मैंने मैसेजेस के रिप्लाई किए। उसके बाद भी उन लोगों के मुंह से ये निकल रहा है कि मैं उनको हेल्प नहीं करती। तो सबसे बड़ी बात कि आई एम नॉट बाउंड टू, मैं बाउंड नहीं हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है कि मुझे किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जिन लोगों से मैंने पैसे लिए हैं उनके लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगी। लेकिन जिन लोगों से मैंने कभी पैसे नहीं लिए, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूँ? सबसे बड़ी बात है आप खुद को हेल्प करो ना। आप अपने लाइफ में जो मेरे पास इतने तरह तरह के मैसेजेस आते हैं कि अगर मैं उठा के डाल दूं तो आप खुद देखोगे। जो वर्किंग हैं वो भी ये कह रहे हैं मैम हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो वर्किंग नहीं है वो भी कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मैम हम पैसे दे सकते हैं लेकिन हम दे नहीं रहे हैं जस्ट बिकॉज इट्स अ 1 मिनट टॉक। 1 मिनट में आपको क्या बात करनी है मुझसे? अगर आपको बात करनी है तो आपको खुद की हेल्प चाहिए। अगर आपको मुझसे सिंगल एडवाइस भी चाहिए, जब आपको पता है कि एनर्जी एक्सचेंज कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको नहीं पता एनर्जी एक्सचेंज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आप पहले जाके उसको समझ लीजिए। मैं तो अपने मुंह से नहीं समझाऊंगी कि एनर्जी एक्सचेंज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है। मेरे लिए एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैं एनर्जी एक्सचेंज विदाउट किसी से बात नहीं करूँगी। ये मेरा बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन है और मैं स्ट्रिक्ट हूँ इस बात को लेकर। बस है, मैं फिर से आज क्लियर कर रही हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बोलूँगी। मेरा जो सोल पर्पस है वो सिर्फ इस चैनल तक है। इस चैनल पे मैंने आपको पहले भी बोला, ना मैं चैनलिंग डालूंगी, ना मैं करंट एनर्जी डालूंगी। अनटिल एंड अनलेस कोई चैनलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होगी, कोई किसी को हेल्प करने वाली होगी तो मैं डालूंगी। करंट एनर्जी मैं तब डालूंगी जब मुझे कुछ फील होगा, कुछ मुझे लगेगा कि मुझे डालना चाहिए, इससे लोगों को हेल्प मिलेगी तो मैं डालूंगी। अदरवाइज़ मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं डालूंगी जो आपकी ऑब्सेसिव एनर्जी को इंक्रीज़ कर दे और आप और परेशान हो जाओ या आपके इनर वर्क को जो है बिल्कुल ख़राब कर दे। मैं ऐसा कोई भी वीडियो नहीं डालूंगी, ये मेरा कमिटमेंट है खुद से।
और आप लोगों से भी, लेकिन आप भी ना उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझसे मत रखिए। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो बेटर है कि आप इंडिपेंडेंट बनिए, क्योंकि जैसे ही आप इंडिपेंडेंट बनते हो, अपने पैरों पे खड़े होते हो, आपके 10,000 इश्यूज़ क्लियर हो जाते हैं, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं, आपके चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं। अगर आप ऐसे ही बस जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करते हो, एक लड़की का तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे इस तरह के व्यूअर्स भी नहीं चाहिए। लाइक अगर ऐसी लड़कियाँ मेरे वीडियोज़ देख रही हैं देन मुझे टॉर्चर कर रही हैं, तो उनसे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे भी विजिट मत करिए। मैं तो चाहती ही नहीं कि ऐसे व्यूअर्स मुझे आए। मैं चाहती हूँ कि ऐसे कुछ डेडिकेटेड व्यूअर्स मुझे मेरे चैनल पे आएँ, जो इस वीडियो को सुने और उनको लगे कि उनको हेल्प मिले, वो अपने आप को हील करे, वो एक बेटर पर्सन बने, इनर वर्क वो समझ सकें। क्योंकि मेरे टाइम पर तो मुझे ये सब भी चीज़ें भी नहीं मिली थी। मैंने तो पैसे दिए थे, एनर्जी एक्सचेंज दिया था, उसके बाद भी मुझे हेल्प नहीं मिला। मैं तो आज तक वहाँ पे कंप्लेन करने भी नहीं गई। कभी मैंने कंप्लेन नहीं करा कि मैम मैंने तो आपसे लिया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं कहा मैंने। मैं निकल गई वहाँ से ये सोच के कि मेरा कर्मा ही होगा या मेरी जर्नी इसी तरह से राइट डाउन की गई होगी। और मैं बहुत डेडिकेटेड वर्क करती हूँ, तभी ये रिज़ल्ट आया है। तो इस वीडियो में आप देख लो कि जो मैंने पिछले 1 महीने में 4 सेशन दिए थे जिन लोगों को, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। और ये इसी डेडिकेशन की वजह से होता है। मैं यहाँ पर ना किसी को प्लीज़ करने के लिए नहीं हूँ। मैंने पहले भी बोला है, मैं कभी प्लीज़ नहीं करूँगी। मैंने अपने मॉम प्लीज़ करने के लिए नहीं हूँ, मतलब मैं आपको प्लीज़ नहीं करूँगी कि आप प्लीज़ ले लो इनर वर्क, आप ले लो। आप इनर वर्क लोगे तो मैं इनर वर्क दूँगी। आप इनर वर्क लेने नहीं आओगे, क्लाइंट नहीं आएंगे, तो मैं कुछ और काम करूँगी, कुछ और काम ढूंढूंगी, कोई और बिजनेस सेटअप करूँगी, कुछ और चला करूँगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर मैं जो है क्या करूँगी, यहाँ पे बैठूँगी तो नहीं ना। लाइफ तो रुकने वाली चीज़ नहीं है। ये काम नहीं चलेगा तो दूसरा करूँगी, कोई दूसरा नहीं चलेगा तीसरा करूँगी, रुकने वाली थोड़ी ना हो। जब मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी को ये फैसिलिटीज़ दे रखी है कि आप इनर वर्क मुझसे ले सकते हो, और मेरे इनर वर्क का रिजल्ट भी है। जब मैंने ये फैसिलिटीज़ सबको दे रखी है, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हो, हर जगह से मैं पेमेंट रिसीव कर सकती हूँ, क्योंकि हम लीगलाइज्ड हैं। तो आप ले लो। अगर आपको मुझसे बात करनी है, आप कुछ कहना चाहते हो तो आप सुन लो, आपको एडवाइस चाहिए आप ले लो। आप खुद को हेल्प नहीं कर रहे हो, मुझ पे प्रेशर डाल रहे हो कि मैं आपको हेल्प करूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक गारंटी मैं दे सकती हूँ कि अगर आप एनर्जी एक्सचेंज दोगे, मुझे ट्रस्ट ला के दोगे, एनर्जी एक्सचेंज दो, ट्रस्ट दो, सेपरेशन दो, और इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आप करते हो तो मैं भी, एक वादा तो मेरा भी है कि मैं आपको इनर वर्क से रिज़ल्ट दूंगी। अब आप ये देखो कि मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी पूरा मेंटेन किया है, क्योंकि फिर लोग मुझसे कहते हैं कि आपने नाम कैसे क्लाइंट का ले लिया। क्योंकि क्लाइंट का नाम मैं कभी भी ओरिजिनल नहीं लेती हूँ, वो नाम होते हैं जिनसे मैं उनको पुकारती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी मेंटेन करी हुई है। मैंने क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, क्लाइंट 5, ये 5 क्लाइंट हैं जो 1 महीने पहले मेरे पास आए थे। इन्होंने अपने 4 सेशन कंप्लीट किए हैं। 1-2 की वॉइस नोट भी आपने सुनी है। इनमें से एक वो दीदी भी हैं जिनकी आपने वॉइस नोट पिछले हफ्ते सुनी थी। एक उससे पहले आपने एक वॉइस नोट सुना था, उसमें वो दीदी भी हैं। तो काफ़ी अलग अलग लोग हैं। ये 5 वो क्लाइंट हैं जो ऑथेंटिक हैं, इनका डेटा ऑथेंटिक है। जो भी क्लाइंट कभी भी बात करने आता, और ये 5 क्लाइंट आपस में बात भी करते हैं, दे नो ईच अदर, उन्हें पता है कि मेरा क्या सीन है। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं ये डेटा डाल रही हूँ। इसमें पहले नंबर के क्लाइंट तो वही हैं जिनके आप सब फ़ैन हैं। मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ कि इतना ज़्यादा बोल्ड डिसीज़न वो कैसे लेती हैं, मेरे इनर वर्क की वजह से लेती हैं। अब तो मैं भी हैरान हो गई हूँ। और दूसरा जो क्लाइंट है मेरी, वो क्लाइंट भी बहुत सिंपल एंड स्वीट सी लड़की है। एंड वो 1 मंथ पहले आई थी। उसको भी फिनांसेस का प्रॉब्लम था, बट उसने अपनी सेविंग से इनर वर्क लिया था कि दी मैं अपने सेविंग से इनर वर्क ले रही हूँ। फ्यूचर में जब मैं थोड़ी स्टेबल हो जाऊँगी, मेरी जर्नी थोड़ी आगे बढ़ जाएंगी, आई विल गो बैक टू दिल्ली एंड वहाँ पर जाके मैं जॉब करूँगी। तीसरी क्लाइंट मेरी वो हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, जिनकी इंटीमेसी का प्रॉब्लम था, जिनको मैंने थोड़े टाइम पहले बोला था कि इंटीमेसी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये उनका है। उनके फादर पेरेंट्स काफ़ी सालों से बहुत टॉक्सिक थे, काफ़ी सालों से बहुत कार्मिक थे। 4th नंबर की क्लाइंट, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड शी चूज़ हर हस्बैंड, हर सोलमेट हस्बैंड। उनके हस्बैंड सोलमेट में टर्न हो गए हैं और उन्होंने अपने हस्बैंड को क्लेम किया था, अपने किड्स को क्लेम किया था। वो अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंट है आज के टाइम पे, ट्रस्ट में वो बहुत अबंडेंट है। शी इज़ एंजॉइंग हर इंडिविजुअलिटी।
5th नंबर की क्लाइंट वो हैं जिनका थोड़े टाइम पहले एक वीडियो में एक ऑडियो नोट भी आया था, जिनकी मैंने एक उससे भी पहले वीडियो में तारीफ़ करी थी कि कोई एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन आई है जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया और इन्होंने 3 काउंसलिंग में ही अपना कार्मिक हस्बैंड को रिलीज़ करवा दिया था और इन्होंने इनर वर्क किया था विदाउट एनी मिस्टेक। और इनके डीएम की जो करंट एनर्जी है वो मिसिंग एनर्जी है। और आप ये बेसिकली ये क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, क्लाइंट 5 क्लाइंट वाइज है। और इसमें से जो इन क्लाइंट्स में जो डीएफ एनर्जी है उनका क्या रोल है और जो डीएम एनर्जी है उनका क्या रोल है, क्या डीएफ एनर्जी के लाइफ में इनर वर्क का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो मेंशन है, और डीएम एनर्जी के लाइफ में उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो मेंशन है। तो आप चार्ट को समझ लीजिए और देखिए। तो बेसिकली यही है कि आप ये रिज़ल्ट देखिए, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाया गया है। और जो भी क्लाइंट शुरू में आते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि यही अब काउंसलिंग लेने जब भी कोई नया क्लाइंट आता है तो इन्हीं 5 में से या इन्हीं 4 में से, इन्हीं 5 में से आपको कोई ना कोई आपसे ज़रूर एक बात करेगा, आपको मोटिवेट करने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपको फीडबैक देगा, ऑन कॉल देगा। और एक इट वाज़ अ रैंडम कॉल, बिल्कुल ही रैंडम मैं कॉल कनेक्ट करके इंट्रोड्यूस करा के मैं बात करा देती हूँ ताकि एक फेथ बना रहे, ट्रांसपेरेंसी बना रहे। वरना बाकी कोचेस और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा, क्या रह जाएगा, तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैं भी फ्रॉड, वो भी फ्रॉड, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से कह रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और ये देखिए, आप समझिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए।